वज़ीर आज़म कौन बनेगा? वज़ीर आज़म कोई भी बन सकता नून लीग का, लेकिन नून लीग का ही बनेगा। सर पहली बात तो बिलावल साहब को हम कुछ समझते नहीं है, ना हम उनको जानते हैं। बिलावल साहब इस हल्के में टफ टाइम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। बिलावल क्या टफ टाइम देगा? बिलावल खान साहब हमारे दिलों समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में सर्वाइवल जिंदा होगा या दफन होगा? दफन हो बिलावल भुट्टो नहीं जी, नून लीग ही आना, भावें जिन्हें मर्जी बिलावल आ जाने थे। वो अगर शेर का बच्चा होगा तो घर पे होगा। वो जैसे कहता है ना शेख रशीद, क्या कहता है वो, बिल्लो रानी। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद मुज़म्मिल अवान डी हंगामा के इस खुसूसी सेगमेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त मैं टाउनशिप मार्केट में मौजूद हूँ और इलेक्शंस करीब आ चुके हैं। ये हल्का NA 127 है। इस हल्के की एक तारीख है कि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून हमेशा भारी लीड से कामयाब होती रही है। नसीर भुट्टा, वहीद आलम खान, शाइस्ता परवेज़ मलिक और अब की बार जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, वो इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। इस हल्के की तारीख ये है कि मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ है और बिलावल के इस हल्के से इलेक्शन लड़ने के बाद क्या सूरत हाल होगी, बिलावल का वोटर ट्रेंड क्या है इस हल्के में, और इस हल्के से एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार लतीफ़ खोसा जो हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। तो आइए चलते हैं आम वोटर से उसकी राय जानते हैं कि वो आइंदा आम इंतखाबात में किस पार्टी को वोट कास्ट करेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी वोट किसको देना है भाई? वोट इमरान खान PTI को। हल्का NA 127, बिलावल साहब आ रहे हैं इस हल्के से इलेक्शन लड़ने। समझते हैं PTI और नून लीग के वोट बैंक पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, मेरे ख्याल में कोई नहीं पड़ेगा, क्योंकि नहीं पड़ेगा, क्या वजह है? PTI का ये हल्का ही PTI का है, पहले भी इमरान खान का यहाँ से जीता ये हुआ। हल्के में तो एक तारीख है नून लीग की। यहाँ से तो नून लीग के जितने कैंडिडेट आए हैं सारे जीते हैं। वहीद आलम, नसीर भुट्टा, शाइस्ता परवेज़ मलिक। तो समझते हैं कि PTI इन मुश्किल हालात में भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती है। जब 9 मई के वाकयात हुए, गिरफ्तारियां हुई, लोग पार्टी छोड़ के, अगर तो उसको मौका मिला तो इंशाल्लाह वो इधर से जीतेगी, क्योंकि 70% वहाँ उसके साथ है। सुनने में आया कि एजाज चौधरी अगर इस हल्के में ना आए तो लतीफ़ खोसा। तो समझते हैं लतीफ़ खोसा PTI के एक बड़े अच्छे और बेस्ट कैंडिडेट तस्वुर होंगे? असल में है PTI PTI वो कोई एजाज अच्छा, खोसा। आपका ये कहना है कि लोग इमरान की शख्सियत को देख के वोट देंगे? इमरान खान जिसको भी खड़ा करेगा वो जीतेगा। असल में बात ये है। तो अगर बिलावल साहब जो हैं उनके आने से आपको लगता नहीं कि बिलावल साहब के आने से कोई पार्टी के वोट बैंक पे फर्क पड़ेगा? मुखालिफ पार्टियां जो हैं उनको बिलावल साहब टफ टाइम दे सकते हैं? बिलावल साहब का यहाँ पे हल्का बनता नहीं है। असल में वो सिंध के है सारा PTI यहाँ पे काफ़ी अरसे से। पीपल्स पार्टी जो है ना बड़ी डाउन चल रही है। पीपल्स पार्टी का पंजाब में सर्वाइवल आप कहते हैं कि दफन हो गया? बहुत मुश्किल है। हाँ जी, हाँ जी। अब नून लीग का नहीं यहाँ पे पता यहाँ क्या बनेगा। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो ये PTI का इलेक्शन इंशाल्लाह होना चाहिए। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। भाई साहब किसको वोट देना है? बिलावल साहब आ रहे हैं NA 127 लाहौर के हल्के से। समझते हैं कि वो टफ टाइम देंगे PTI और नून लीग को? नहीं जी, नून लीग ही आना, भावें जिन्हें मर्जी बिलावल आ जाने थे। हाँ जी। क्यों नून लीग को किस बात पे वोट देना है? भाई उसने काम किए हुए हैं पहले ही। हाँ, तो नवाज शरीफ साहब 4 साल जिला वतन भी रहे हैं और अब आए हैं, अब वो जो नैरेटिव लेके आए, समझते हैं अवाम हजम कर लेगी इसको? इंशाल्लाह ताला सब कुछ हजम होएगा। सब कुछ ही नून लीग ही कर दी। कोई दूसरे ने चोर चोरी कह के कल को वाली सारी। जरा थोड़ा टॉपिक इरेलेवेंट हो जाएगा, इस पे आते हैं कि बिलावल साहब इस हल्के से आ रहे हैं और नून लीग की तरफ से एक्सपेक्टेड है भुट्टा साहब को शायद टिकट मिल जाए, और दूसरी तरफ अगर एजाज चौधरी को ना मिला तो लतीफ़ खोसा। समझते हैं बिलावल साहब इस हल्के में टफ टाइम दे सकते हैं? नहीं दे सकते। नहीं दे सकते। क्या वजह? वो तो एक पार्टी के चेयरमैन भी हैं, एक लीडर भी भी हैं यार, ये वोट ही नून लीग का सारा। हाँ जी, नून लीग की तारीख है, यहाँ से नून लीग हमेशा जीती रही है। समझते हैं वही रिजल्ट्स मिलेंगे? वही इंशाल्लाह मिलेंगे, उससे ज़्यादा मिलेंगे वोट में। हाँ जी। क्या लग रहा है कौन जीतेगा आइंदा आम इंतखाबात में? कौन सी पार्टी विन करेगी? नून लीग ही जीतेगी, और कौन जीतेगा? कोई नहीं जीतेगा। वज़ीर आज़म कौन बनेगा? वज़ीर आज़म कोई भी बन सकता नून लीग का, लेकिन नून लीग का ही बनेगा। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, कोई मर्जी होवे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या नाम है भाई? मेरा नाम उमर है। जी भाई NA 127 से बिलावल भुट्टो इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। PTI की तरफ से एक्सपेक्टेड है सरदार लतीफ़ खोसा। तो इस हल्के में कौन जो है वो अच्छा रिजल्ट दे सकता है? क्योंकि नून लीग की तरफ से एक्सपेक्टेड है नसीर भुट्टा साहब को शायद टिकट मिल जाए। नहीं इंशाल्लाह लतीफ़ खोसा साहब PTI को। अच्छा, अगर इनको टिकट नहीं मिलती या वो इलेक्शन में आने नहीं दिया जाता हाँ। तो फिर बिलावल भुट्टो। बिलावल? फिर बिलावल। तो बिलावल साहब का पंजाब में वो वोट बैंक है, जिस तरह पीपल्स पार्टी तो पंजाब में कोई सर्वाइवल नजर नहीं आता, तो बिलावल साहब इस हल्के से जीत सकते हैं? वोट बैंक तो नहीं है, पर नून लीग से ज़्यादा पसंद ही नहीं है। नून लीग नहीं पसंद? नून लीग पसंद वोट किसको देना आपने? एक्सपेक्टेड कौन है कि यहाँ पर जो PTI खोसा को? PTI अगर लतीफ़ खोसा साहब से मूड बदल गया तो फिर किसको? बिलावल साहब। बिलावल फिर बिलावल साहब। जी सर, NA 127 बिलावल साहब इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। लाहौर का हल्का है, बड़ा मेन हल्का, मशहूर हल्का। कौन जीतेगा? सर पहली बात तो बिलावल साहब को हम कुछ समझते नहीं है, ना हम उनको जानते हैं। वो अगर शेर का बच्चा होगा तो घर पे होगा। अच्छा। हमारे आगे उस बंदे की कोई वैल्यू नहीं है।
वो जैसे कहता है ना शेख रशीद, क्या कहता है वो बिल्लो रानी समझ लो, वो बिल्लो रानी सिर्फ अपने पेट की खातिर आ रही है अच्छा चस्का लेने के लिए। अच्छा, ये बाकी बताएं कि पंजाब में- पीटीआई की तरफ से सरदार लतीफ खोसा और नून लीग की तरफ से एक्सपेक्टेड है नसीर भुट्टा साहब, तो फिर किसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं देंगे। हैं? नसीर भुट्टा पीटीआई की तरफ से है, नसीर भुट्टा साहब नून लीग की तरफ से एमएनए भी रहे हैं पहले। फिर नहीं, फिर किसी को भी नहीं देंगे। अच्छा, आप क्या कहना चाह रहे हैं भाई? नसीर भुट्टा अगर आता है तो फिर ठीक है, वो बेसिकली बेहतर है दूसरे बंदों से। अच्छा, अगर वो उसकी समझते हैं आपके वो बिलावल साहब का मुकाबला कर लेंगे? करेगा वो, अच्छा, बिल्कुल करेगा। पहले भी एमएनए रहे हैं, इससे पहले वो अटॉर्नी जनरल भी को रहे हैं। यहाँ पे वोट नहीं मिलेगा इंशाल्लाह, मिलेगा? नहीं। बिलावल साहब लाहौर के जिस हलके से कौमी असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं, ये बड़ा मेन हलका है। पहले 128 में जाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा 127 मौजू है। तो इस हलके में ऐसी क्या खास बात है? इस हलके में नून लीग मशहूर है। नून लीग का अगर तो बंदा आ रहा है, आपने बताया कि नसीर भुट्टा, बेसिकली वो खुद काम आने वाला बंदा है। बाय प्रोफेशन तो वो एक हाँ एडवोकेट जी, है। अगर आ जाता है बिलावल, उसे कौन यहाँ पे जानता है? या उसने इस इलाके में आना है, दोबारा वापस वोट लेके चला जाएगा, दोबारा वो हमारे हलके में नहीं आएगा। ये नून लीग जो है इस हलके में हमेशा इलेक्शन जीती रही है। अब की बार बिलावल के आने के बाद समझते हैं कि कोई नून लीग के वोट बैंक पर नहीं, फर्क नहीं, पड़ेगा? वो नून लीग को नहीं तोड़ सकेंगे ये, नहीं तोड़ सकते अच्छा जी। इसका मतलब नून लीग जीत जाएगी ये सर? हलका नून लीग का ही है। कोई भी कैंडिडेट आ जाए? अगर इनमें से जिनके आपने नाम लिए इनमें से कोई आ रहा है तो फिर वो नून लीग ही जीतेगी यहाँ पे। जीतेगी। हाँ जी, इस हल्के में ये जितने भी है ना सारे कॉन्टिनेंटल, ये सारे इसी इलाके के हैं। जी, बंदा जाए किसी को भी गिरबान से पढ़ के लेके आ सकता है। बिलावल क्या है, बिलावल ने सिंध में से उठ के आना है, ठीक है। नहीं, तो पीपल्स पार्टी का जो पंजाब में सर्वाइवल है वो आप समझते हैं दफन हो गया? दफन हो गया, अच्छा। दफन हो गया। पीपल्स पार्टी पंजाब में नहीं BNP आएगी? तो अभी खैर चंद साल हुए हैं ना, वो समझ ले भुट्टो के साथ ही दफन हो चुका है। वो सिर्फ इनका नारा है जिए भुट्टो, लेके आए भुट्टो को, क्या जिएगा, मरने वाला तो मर गया बेचारा। और नून लीग को बेशक। आप जमात इस्लामी को, जमात इस्लामी? जमात इस्लामी। ठीक हो गया जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी भाई, क्या नाम है? बाबर राणा। बाबर साहब, NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इलेक्शन लड़ने। पीटीआई और नून लीग समझते हैं उसको टफ टाइम दे सकते हैं, या इस हलके में पीपल्स पार्टी बड़े मार्जिन से विन करेगी? क्योंकि बिलावल साहब का कहना है कि वो इस हलके में टफ टाइम देंगे अपने मुखालफों को। बिलावल क्या टफ टाइम देगा? बिलावल का जो है ना नाना इस हल्के से इलेक्शन लड़ता रहा है, अच्छा, ठीक है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो। लेकिन इस हल्के की जो अब जो सूरत हाल है ना अवाम की, वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की है। अच्छा, ये अच्छा एक और चीज़ बताएं कि इस हलके की आपने सूरत हाल की बात की है, तो इस हलके की एक तारीख है। नसीर भुट्टा, वहीद आलम खान, तारक बदरुद्दीन पांडे, शाइस्ता परवेज मलक, ये सारे इस हलके से जीते रहे हैं। अब इस हलके में क्या वोटर ट्रेंड चेंज हो गया है? और 9 मई के जो वाकयात हुए हैं, समझते हैं कि पीटीआई उसी शिद्दत के साथ वोट ले सकती है जिस शिद्दत के साथ 2018 में जीते थे? सर ये इलेक्शनों के ऊपर तो इसका 9 मई का कोई वाकया ही नहीं है। अच्छा। ये तो इलेक्शन हो रहे हैं ना, ये 9 मई तो हो गया, जो होना था वो तो है। वो अपनी जगह जिसने भी जो किया है वो सजा कानून के हिसाब से उसको मिल जाएगी। लेकिन ये तो इलेक्शन है, इलेक्शन के अंदर सिर्फ और सिर्फ इस हल्के की आवाम का जो ज़हन है वो पीटीआई है। अच्छा, पीटीआई की बात कर रहे हैं तो सरदार लतीफ खोसा पीटीआई के लिए अच्छे कैंडिडेट हैं इस हलके में? मेरे हिसाब से तो इजाज़ चौधरी साहब हैं जी। अच्छा, एजाज चौधरी साहब के अगर नॉमिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाते हैं, इन केस के जो 9 मई के वाकयात हैं उसमें सुनने में आया कि जो मुलव्वस हैं वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तो फिर इस हलके में अगर लतीफ़ खोसा आते हैं और नून लीग की तरफ से एक्सपेक्टेड है भुट्टा साहब आते हैं और बिलावल साहब आते हैं, तो समझते नहीं कि तगड़ा मुकाबला होगा? नहीं, तगड़ा मुकाबला नहीं। पीटीआई की तरफ से कोई भी आएगा ना, वो तगड़ा मुकाबला है नहीं, सिर्फ पीटीआई निकलेगी यहाँ से इंशाल्लाह। बिलावल आ जाए, कोई भी आ जाए, सिर्फ और सिर्फ जो है ना पीटीआई निकले आपने वोट पीटीआई को देना है? इंशाल्लाह। मुझे जी सर, किसको देना वोट? पीटीआई को जनाब। पीटीआई को? पीटीआई। आप नहीं समझते सर, इतने मुश्किल हालात में लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके गए, 9 मई के वाकयात हुए, IPP बन गई, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन गई, और इमरान खान साहब जेल में हैं, तो वो इलेक्शन कैंपेन पर कैसा असर पड़ेगा? देखें जी, हर बंदे को ये पता है खान साहब को वोट डालना हमने, ठीक है, क्योंकि खान साहब हमारे दिलों में है, ठीक है। अगर इजाज चौधरी साहब आ जाते हैं तो इन्होंने काम भी इस हल्के में काफ़ी कराए हुए हैं इजाज चौधरी साहब ने।
अगर लतीफ़ कोसा आते हैं उनके भी साथ हैं सर इंशाल्लाह। कौमी असम्बली का हल्का एन 127 जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी पीपल्स पार्टी के चेयरमैन इस हल्के से आ रहे हैं। समझते हैं कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में सर्वाइवल जिंदा होगा या दफन होगा? दफन होगा जी इंशाल्लाह, दफन होगा सर इंशाल्लाह। बिलावल साहब के आने से कोई वोटर ट्रेंड पे फर्क नहीं पड़ेगा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा जी जी, क्या बिल्कुल नहीं वजह है? वो पड़ेगा। तो एक पार्टी के लीडर भी हैं और वो अपने नाना की तरह वो सियासत भी करते हैं। देखें जी, उनकी नाना की तरह सियासत करते हैं लेकिन वो है तो नहीं, ठीक है ना। भुट्टो साहब थे, वो उनका एक नाम था, वो एक आइडियल थे। हाँ, वो देखे उनका एक ज़हन था, हम भी उनको लेके चलते हैं। खान साहब आए, उनसे बड़े लीडर बन गए, ठीक है। अब जो भी आएगा इंशाल्लाह पीटीआई की तरफ से हम पीटीआई आप को पीटीआई की बात कर रहे हैं तो नून लीग में ये सोच है कि अगर भुट्टा साहब इस हल्के से पहले एमएनए भी रहे हैं, अगर वो आ जाते हैं तो फिर पार्टी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? पीटीआई कुछ भी नहीं पड़ेगा जनाब। भुट्टा साहब जिस तरह आगे भी गए हैं इसी तरह इंशाल्लाह जो उनसे ना हार के जाएंगे। जिस तरह वो जीते हैं वो भी ठीक है, उस वक्त ज़हन था, लेकिन खान साहब से पहले उसके बाद देखें इलेक्शन जो भी हुआ है, ये हालांकि गढ़ है नून लीग का, लेकिन पीटीआई विन कर लतीफ खोसा अच्छे कैंडिडेट हैं। जी बिल्कुल वोट लतीफ खोसा को। इंशाल्लाह वोट आपने वोट लतीफ खोसा को किस बुनियाद पर देना है? इमरान खान के नाम से या उनकी शख्सियत से? सिर्फ खान साहब के नाम से। खान साहब के नाम से बेहतर है। इजाज चोई साहब आ जाएं तो वो ज्यादा, अच्छा, वो ज्यादा बेहतर कैंडिडेट हाँ हैं। जी वो वो ज्यादा, स्ट्रांग है लतीफ खोसा। जी जी ये बिल्कुल। जो बिलावल साहब की आप कह रहे हैं कि ये तो पार्टी का चेयरमैन है तो अपने नाना की तरह शासत करता है, ये नाना की तरह शासत नहीं करता, ये तो पर्ची लेके चेयरमैन बन गया है। अच्छा नाना साहब ने तो जद्दोजहद की थी, अच्छा। बिलावल साहब को तो पता है ही नहीं। मेरी उम्र से छोटी उम्र है उसकी, अब वो पार्टी का चेयरमैन है। मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, बच्चे मेरे 16 साल की मेरी बेटी है। अब वो कल का बच्चा वो कहता है जी मैं पार्टी का चेयरमैन हूँ, अब वो कैसे, वो तो तैयारी करके आया ही नहीं है, वो पर्ची लेके तो वो चेयरमैन बन गया इसका पार्टी मतलब कि आपने डिसाइड कर लिया वोट इन मुश्किल हालात में भी पीटीआई को का। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी पीटीआई